गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज है 15 जून और चलिए यहाँ पर मैं बात करते हैं कैसा रहा दिन आज टाटा मोटर्स का। देखिए आज टाटा मोटर्स के Q4 के रिजल्ट्स भी आए हैं, इसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं कैसे रिजल्ट आए और कल 16 की संभावना टाटा मोटर्स की कैसी लगती है। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए जब आज टाटा मोटर्स बंद हुआ तो वो एक 100 रुपये 50 पैसे पे बंद हुआ और जो उसने हाई लगाया वो 104 रुपये 65 पैसे का था और जो लो लगाया वो 100 रुपये 5 पैसे का। जब मैंने आपको कल ये वीडियो आपको बना के दी थी कि 15 जून की संभावना क्या रह सकती है, तो मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया था कि एक डाउन ट्रेंड में मार्केट दिख रही है, तो कहीं ना कहीं ऊपर से काफ़ी सारी कॉल राइटिंग जो है वो यहाँ पर दिख रही थी। तो कहीं ना कहीं संभावना दिख रही थी कि यहाँ पर मार्केट में करेक्शन आ सकती है टाटा मोटर्स में भी। तो हमने वैसी ही करेक्शन आती अभी देखी भी हाल ही में। चलिए आप और मैं बात करते हैं यहाँ पर जो इसके रिजल्ट्स आए हैं। देखिए मैं थोड़े से रिजल्ट्स को बड़ा करके दिखाना चाहूँगा। अगर आप देखेंगे जो अभी ये स्टैंड अलोन जो ये टाटा मोटर्स है, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो इनका एक JLR का भी जो इनकी कंपनी है विच इज़ जैगुआर लैंड रोवर, तो जो इनकी कंपनी है उसके भी इसमें रिजल्ट्स जो हैं वो इकट्ठा हैं। ठीक है जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आया है इस कंपनी का टोटल, ठीक है जी, वो आती है इनकी 63,057 करोड़ के करीब। ठीक है जी। और इनका ये आया है 31 मार्च 2020 का। अगर आप यही 31 मार्च 2019 से इसका कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 25% की रेवेन्यू में गिरावट दिखेगी। अब जो ये रेवेन्यू में गिरावट आई है, कंपनी सीधा सीधा ये बताती है कि बिकॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ ये कोरोना वायरस के करके। और इसमें जो सबसे मेजर पार्ट है वो JLR का है। देखिए JLR ने बहुत अच्छी इनकम दिसंबर में भी दिखाई थी, बहुत अच्छी इनकम सितंबर में भी दिखाई थी। अभी इसने जो मार्च का क्वार्टर निकाला है ये बहुत ही ख़राब निकाला है। कंपनी ने कम से कम जो पॉन्ड्स में 501 मिलियन पॉन्ड्स का ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको रेवेन्यू में यहाँ पे लॉस दिखाया है। तो बहुत बड़ा लॉस है ये जो JLR ने यहाँ पर दिखाया है अभी इस बैलेंस शीट में। देखिए उसके बाद हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं। जो टोटल एक्सपेंसेस कंपनी के यहाँ पे खर्चे हुए हैं वो हुए हैं 31 मार्च 2020 को। जो इन्होंने यहाँ पर अपनी बैलेंस शीट बताते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट में, वो हैं 69,569 करोड़। और जो इनका विजाविज जो इनका 31 मार्च 2019 था उसमें इन्होंने 84,913 करोड़ का खर्चा किया था। देखिए जब इनका 31 मार्च 2019 ख़त्म हुआ था तो उन्होंने यहाँ पर 2,372 करोड़ का प्रॉफिट बताया था। अभी यहाँ पर आपको स्टैंड अलोन जो यहाँ पर लॉस दिख रहा है वो है 6,512 करोड़। देखिए ये यहीं पर आके कहानी नहीं मुक जाती है, ये कहानी कैसे ख़त्म होगी वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कंपनी ने तीन बड़े खर्चे डाले हैं। एक तो कंपनी ने खर्चा बताया है जी कि उन्होंने 777 करोड़, ये वाला खर्चा 777 करोड़ का खर्चा ये बताया है कि ये बताते कि जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स करके रखे हैं मटेरियल बाइंग करने के, उसमें इनको कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम आती दिखती है उसके लिए। क्योंकि अगर इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी आने वाले टाइम पर तो इनके जो वहाँ पर जहाँ पर इनको प्रॉफिट होना है वहाँ पर इनको और घाटा हो सकता है। तो इन्होंने यहाँ पर एक 777 करोड़ का प्रोविज़न किया है उसको लेकर। उसके बाद ये यहाँ पर बताते हैं कि इन्होंने यहाँ पर एक खर्चा डाला है 1418 करोड़ का। ये जो खर्चा है ये आपको लॉ में पढ़ाता हूँ। यहाँ पर देखिए जो ये खर्चा है ये बताते हैं किस तरीके का खर्चा है ये अगर आप पॉइंट 4 में यहाँ पे पढ़ दूँ, द कंपनी असेस द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ पैसेंजर व्हीकल बिजनेस विच रिप्रेजेंट्स अ सिंगल कैश जनरेटिंग यूनिट। ठीक है जी। कैश जनरेटिंग यूनिट की यहाँ पे बात हो रही है और जो ये कैश जनरेटिंग यूनिट की बात हो रही है ये और कोई नहीं है, ये JLR का यूनिट है जहाँ पर इनको आता हुआ खर्चा दिख रहा है। और इन्होंने वन टाइम जो खर्चा वहाँ पे डाला है वो 1418 करोड़ रुपए का है। तो मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि JLR में इस टाइम JLR ने इस क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा पुश किया है यहाँ पे टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स में लॉस में आगे, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पर एक और खर्चा डला है जो कि यहाँ पर UK गवर्नमेंट ने, यहाँ पर देखिए 7th पॉइंट है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 हाई कोर्ट इन यूनाइटेड किंगडम रूल्ड दैट पेंशन स्कीम्स एंड required to equalize male and female members benefit for the inequalities with guaranteed minimum pension। और उन्होंने बताया जिसके करके उनको प्रोविजंस मेंटेन करने पड़े हैं
जो कि अमाउंट करते हैं 147.93 करोड़ के। तो देखिए यहाँ पर जो ये एडिशनल खर्चे आपको दिख रहे हैं यहाँ पर सारे नीचे, ये वही खर्चे हैं ऑलमोस्ट, जिसने इसमें क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। इन खर्चों के कारण जहाँ पर टाटा मोटर्स का लॉस 6,512 करोड़ था, वो जाकर हो गया 9,312 करोड़। ठीक है जी। और जो इनका पूरे साल का घाटा है वो है 10,580 करोड़ के करीब, 2020 का फाइनेंशियल ईयर का 31 मार्च एंडिंग। देखिए अगर विजा विज अगर मैं इसको देखूंगा 2019 का, तो यहाँ पर 31,371 करोड़ का घाटा था। अब अगर आप बोलोगे कि जी ये तो पिछले घाटे से बहुत अच्छा घाटा है, तो घाटा ही है भाई। ठीक है जी। तो यहाँ पर रिजल्ट्स तो कोई बहुत अच्छे आए नहीं हैं। बट जो एक बहुत यूनिक सी चीज़ मुझे देखने को मिली है, वो देखने को ये मिली है कि यहाँ पर जब मैं आपके साथ ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा, तो वहाँ पर मूवमेंट ही कुछ और है। ठीक है जी। तो जो वो मूवमेंट है ना, वो बड़ी अजीब सी मूवमेंट है। चलिए हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। देखिए 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, यहाँ पर ऑप्शन चेन एनालिसिस चेंज होता है डेली। प्लीज़ जो मैं आपके साथ यहाँ पे बात करने वाला हूँ उसको एज इट इज़ मान के ना चलिएगा। यहाँ पर प्राइस में ज़रूर डिफरेंस आता है, तो प्लीज़ अपनी कोई भी पोजीशन सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ढूंढेंगे यहाँ पर हम, तो उसको एज इट इज़ मान के मत चलिएगा। दिन में ज़रूर देखिएगा यहाँ पे चेंजेस क्या आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर 100 रुपये की अगर मैं स्ट्राइक उठा लेता हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 4,98,800 करोड़ की यहाँ पर क्या हुई है, पुट राइटिंग हुई है। इसका मतलब है कि लोग लॉन्ग करके गए हैं यहाँ से, और 32,37,000 यहाँ पर अभी भी कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ओपन खड़े हैं। आपको ये मेरी बात अगर समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ मेरी ऑप्शंस की वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा, मैंने कल ही डाली अभी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर विजा विज देखेंगे तो कॉल्स में 4,34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग हुई है। मतलब यहाँ पर लोग मंदी करके गए हैं। देखिए यहाँ पर लोग तेज़ी करके गए हैं, यहाँ पर इतने लोग मंदी करके भी गए कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है 21,97,000। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो 102 रुपये 50 पैसे की स्ट्राइक के ऊपर 2,36,500 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर कॉल में राइट हुए हैं। टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट हो जाता है यहाँ पर 4,98,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। 105 की स्ट्राइक देख लूँगा तो यहाँ पे 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कॉल में ओपन खड़े हैं। आज में 7,13,800 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो राइट हुए हैं। उसके बाद अगर मैं देखूंगा तो 110 की स्ट्राइक में आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर 11,99,000 ऑलमोस्ट 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे जो राइट हुए हैं। टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट हो जाता है 44,93,000। अब मज़ेदार चीज़ क्या आपको वो बताता हूँ मैं इसमें, वो ये है कि जो 90 की स्ट्राइक है यहाँ पर पुट की साइड पर, यहाँ पर 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर राइटिंग हुई है, और यहाँ पर 44,41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है। तो कल आप एक एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी का दिन टाटा मोटर्स में देखने वाले हो। ये मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ कि यहाँ पर आपको गिरावट भी दिखेगी, यहाँ पर आपको तेज़ी भी दिखेगी, यहाँ पर आपको सब कुछ दिखेगा। तो जो कल की रेंज बनती है ना, वो बहुत ह्यूज बनती है। आपको मेरी बात यकीन नहीं होगी, कल का दिन आप देखना कैसा बीतता है। 110 से 90 ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ये रेंज हो सकती है। देखिए अभी यहाँ पर इसको, एक तो ये नज़रिया हो गया मेरा देखने का, एक दूसरा नज़रिया भी यहाँ पे मेरा हो सकता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। वो ये है कि शायद जो ये लोग यहाँ पर अभी शॉर्ट करके गए हैं, लॉन्ग करके गए हैं 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स को, शायद इनको ये लगता है कि 90 का भाव बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी 100 रुपये है, यहाँ से 10 रुपये अगर शेयर नीचे आएगा तो ये उठा लेंगे उस क्वांटिटी को, और जितने इन्होंने यहाँ पे शेयर लॉन्ग करके रखे हैं वो सारे उठा लेंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनको यहाँ से भी लगता है, इनको भी कुछ ऐसा ही लग रहा होगा कि अगर ये शेयर ऊपर आ जाएगा तो ये शॉर्ट करके बैठे अपनी कवरिंग कर लेंगे और ये ऊपर जाने देंगे शेयर को। तो ये कल ट्रिकी सिचुएशन में हो गया यहाँ पे शेयर, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट्स आने थे, इस करके आपको इतनी ज़्यादा ऑप्शन चेन में कॉल राइटिंग और यहाँ पे दिख रही है। तो अगर ये शेयर कहीं ना कहीं, अगर आपको ये जिस तरीके से जैसे मार्केट एक्सपेक्ट करी थी कि यहाँ पर सिर्फ 1,300 करोड़ का घाटा आएगा, तो ये जो 1,300 करोड़ का घाटा है यहाँ पे कितना बड़ा घाटा है, आप मेरी बात समझ रहे हैं। हम ऑलमोस्ट 9600 करोड़ के घाटे की बात कर रहे हैं, तो ये घाटा बहुत बड़ा है, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो JLR का है।
तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से कल रिएक्ट करेगी। आप एकदम से पैनिक में कोई डिसीजन मत लेना। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो प्लीज़ मैं आपको कहूँगा इस शेयर में बने रहें, क्योंकि आने वाला समय बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकता है, सिचुएशन चेंज कर सकता है इस शेयर के साथ। तो आप पैनिक में कुछ भी सेलिंग मत करना, यहाँ पर आप बने रहना इस शेयर के साथ। अगर तो ये ऊपर चला जाएगा वो तो आपके फेवर का, नीचे जाएगा तो प्लीज़ पैनिक में सेलिंग मत करना। यहाँ पे मार्केट को वेट करना और वेट करने के बाद ही अपना कोई डिसीजन लेना। आई होप आपको मेरी ये सजेशन सही लगी होगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, एक बेल आइकन अगर इसे प्रेस कर दें ताकि मैं जितने भी और वीडियोस डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो वेरी मच।